Assalamualaikum. I am from Darussufa School, Nawabshah. Today I am going to teach you the subject of science from grade 6. All the students please open its biology section from grade 6. So let's start our reading from page number 96. Our last reading is completed here. So now today we are going to start reading here inside a plant cell on page number 96. So all the students please open your books, page number 96. Here I am going to start the reading and you also have to understand it carefully. इनसाइड ए प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? वैक्यूल्स. सबसे पहले इनका ऑर्गेनल जो डिस्कस करने वाला है वो है वैक्यूल. इट इज़ अ लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज ऑर्गेनल इन ए सेल. ये सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्टोरेज ऑर्गेनल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है. ये इसके अंदर तमाम स्टोरेज जो है वो पाया जाता है. इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन जो है वो लिपटी हुई होती है. इट इज़ ए लार्जर इन साइज इन ए प्लांट सेल. ये प्लांट सेल के अंदर बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े साइज़ में पाया जाता है. इट्स फंक्शन इज़ टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ऑफ ए सेल. इसका काम ये होता है कि ये तमाम ग़िज़ा और तमाम फाजिल मादा जो है सेल का वो अपने अंदर स्टोर करे. सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ अ थिन लेयर दैट सराउंड्स द सेल. ये सेल की ऐसी पतली सी बारीक सी झिल्ली होती है जो सेल के इर्द गिर्द पाई जाती है. द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है यानी कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए जबकि कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती कि वो अंदर जाएं. अलाउइंग सम सब्सटेंसेस टू पास इनटू द सेल एंड ब्लॉकिंग अदर्स. कुछ चीज़ों को ये रोक लेती है और कुछ मादों को ये अंदर जाने की इजाज़त देती है. एज इट इज़ थिन. जैसे कि ये पतली होती है. द शेप ऑफ द सेल कैन बी चेंज्ड. ये पतली होने की वजह से ये सेल की शेप को चेंज कर सकती है. सेल वॉल. ए थिक रिजिड मेम्ब्रेन दैट सराउंड ए प्लांट सेल के अंदर इर्द गिर्द जो एक मेम्ब्रेन लिपटी हुई होती है उसको सेल वॉल कहा जाता है. दिस लेयर गिव दी सेल मोस्ट ऑफ इट सपोर्ट एंड फंक्शन. इसका काम ये होता है, इस लेयर का काम ये है कि ये सेल के फंक्शन को सपोर्ट करती है और उसकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है. द सेल वॉल ऑल्सो बाइंड विद अदर सेल वॉल्स टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. ये सेल वॉल जो है दूसरी सेल वॉल के साथ बाउंड की हुई होती है जिससे ये प्लांट को स्ट्रक्चर देने में काम आती है. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द सेल. साइटोप्लाज्म वो होता है जो सेल के अंदर फिल होता है और एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. इट कंटेन्स मैनी केमिकल इन स्ट्रक्चर. इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये बहुत सारे केमिकल्स और स्ट्रक्चर्स पर कई सारे मुश्तमिल होता है. मैनी रिएक्शंस ऑल्सो टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म. बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं. क्लोरोप्लास्ट. इट इज़ अ डिस्क शेप्ड ऑर्गेनल. ये एक डिस्क शेप ऑर्गेनल होता है कंटेनिंग क्लोरोफिल जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है. फोटोसाइंथेसिस एक ऐसा अमल है इन विच एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी जो कि सनलाइट सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में. दैट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है. यानी कि इसमें ये कहा गया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसाइंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. न्यूक्लियस. इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडी. न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडी है. इसके न्यूक्लियस जो है इसके इर्द गिर्द भी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो है वो इसको कवर किए हुए है. दैट कंटेन्स न्यूक्लियोलस. इसके अंदर एक छोटा सा और न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है. इट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई है. इट कंटेन्स द सेल्स जेनेटिक मटीरियल. इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो मुश्तमिल होता है. इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ए सेल बाय रेगुलेटिंग जीन्स. इसके अंदर तमाम जितने भी जीन्स वगैरह हैं जिन्होंने रेगुलेट करना है सेल के अंदर इन तमाम की एक्टिविटीज़ जो है वो सब की सब इस न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के अंदर ही जो है एक्ट होती है और ये सारी एक्टिविटीज़ को जीन्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लांट सेल.
दिस इज साइटोप्लाज्म। ये आपको ऑफ वाइट कलर का जो जितना भी फ्लड है वो साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा होगा। ये बाहर की आउटर जो कवरिंग है वो सेल वॉल है और उसके अंदर की जो इनर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लू कलर का बड़ा सारा आपको एक बॉडी नज़र आ रही है, इसको वैक्यूल कहा जाता है। इसके अंदर फूड स्टोरेज होता है और वेस्ट स्टोरेज होता है सेल का। और ये जो पिंक कलर और रेड सा रेडिश से है, ये है एक्चुअली न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो पाया जा रहा है वो न्यूक्लियोलस है, जिसके अंदर जीन्स रेगुलेट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके इर्द गिर्द जो रेड कलर की मेम्ब्रेन नज़र आ रही है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर के आपको ऑर्गेनल्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट। दिस इज़ दी माइट्रोकॉन्ड्रियन बॉडीज़, और ये राइबोसोम्स हैं जो स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल छोटे छोटे बीन्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो आपको बड़ा सारा ये पर्पल से कलर का नज़र आ रहा है, ये गोल्जी बॉडीज़ हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं ब्लू सी और इस तरीके से ग्रे से टाइप की, ये स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये जो येलो कलर का और ऑरेंज से टाइप का आपको सूरज की तरह शेप नज़र आ रही है, ये सेंट्रोसोम्स हैं। और इसके बाद अमाइलोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के आसपास ही आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर ये आपको ये अमाइलोप्लास्ट कहा जाता है इसको। ये these are all the parts or the cell organelles which contain and to make together a plant cell. So please turn the next page 97 here. कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल को आपस में आपने कंपैरिजन करना है, और उसके अंदर बताया गया है कि सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं होती जबकि प्लांट सेल में होती है। यस, एंड सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है जबकि प्लांट सेल में भी बिल्कुल होती है। तो ये दोनों में होती है, इसलिए ये दोनों में सेम होगी। न्यूक्लियस जो है वो दोनों में पाया जाता है, इसलिए ये दोनों में सेम होगा। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, इसलिए दोनों में सेम होगा। वैक्यूल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनके साइज डिफरेंट होते हैं। एनिमल सेल में ये बहुत छोटे से होते हैं जबकि प्लांट सेल के अंदर ये बहुत बड़ा वैक्यूल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, और क्योंकि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस की नीड होती है। रेगुलर शेप में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो जो एनिमल सेल है इसकी रेगुलर शेप होती है। एनिमल सेल की शेप चेंज होती जाती है, जबकि जो प्लांट सेल होता है इसकी शेप जो है वो रेगुलर ही रहती है। तो यहाँ पर आपके पास होमवर्क दिया गया है। ये आपका एक्चुअली होमवर्क कॉलम है जो आपको एक्सरसाइज वर्कशीट में मिला है। इसके अंदर आपने करना ये है कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में पाए जाते हैं एक ही तरह के और जो चेंज नहीं हो सकते हैं, दोनों में एक ही जैसे होते हैं, उनके नाम आपने यहाँ लिखने हैं 3। और जो चेंजेबल हैं, जो डिफरेंट हैं, वो प्लांट सेल के डिफरेंट हैं, वो यहाँ लिखने हैं। जो एनिमल सेल में डिफरेंट है वो यहाँ लिखने हैं। नीचे देखिएगा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आइदर मेड अप ऑफ वन सेल और दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तमाम जितने भी जानदार होते हैं वो हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, इनमें कुछ तो है जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। द लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे जानदार ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अमेबा इज़ एन एनिमल मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अमेबा एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है। इट इज़ ओनली द मोस्ट ग्रेशियस creator of all, Allah who has created such a tiny creature। अमेबा एक ऐसा जानवर है कि जो एक सेल से मिलकर बना है, बहुत ज़्यादा छोटा है। अल्लाह ताला खुदा की कुदरत है हम सब में कि अल्लाह ताला ने उसने इतना छोटा सा और इतना मिसाली जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत छोटा सा मिसाली जो है मखलूक बनाई इस दुनिया पे, और जिससे हमें खुदा की कुदरत नज़र आती है। पैरामीशियम, दिस इज़ द पैरामीशियम एंड दिस इज़ जोगलिना। On the other hand, many living things like the human beings are made up of more than one cell, thus they are called multicellular। इसी तरह दूसरी तरफ हमें बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें जानदार नज़र आती हैं, जैसा कि हम इंसानी मखलूक़ात जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हैं उन्हें
मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ऑल सच एनिमल एंड प्लांट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही तमाम वो पौधे और जानवर जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं उन सब को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये दोनों भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। तो मल्टी सेलुलर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं और हम ह्यूमन बींग्स भी हम मल्टी सेलुलर के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ तक आपका रीडिंग जो है वो कंप्लीट होती है। यहाँ तक सब बच्चे अपने अपनी रीडिंग का जो है डेट मार्क लगा लें और यहाँ तक आप याद करेंगे मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन और इसके डिक्टेशन वर्ड्स। और याद करते हुए याद करने के दौरान या याद करने के बाद आप मुझे छोटी सी वीडियो क्लिप जो है बनाकर सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से बच्चे जो है मेरी वीडियो लेसन देख रहे हैं और मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन टुडे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।